कितना पाकीज़ा इस्लाम है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इतना पाकीज़ा, तारीफ करते रहो मगर कोई तारीफ नहीं कर सकता। ये इस्लाम हमको आसानी से नहीं मिला है और इसने हमको सिखलाया क्या है, तालीम क्या दी है। तुम्हारा कपड़ा नापाक हो जाए, क्या प्यारा मजहब है। पाक कपड़ों में नहीं मिला सकते, नापाक कपड़ा पाक कपड़ों में नहीं मिला सकते। अलहदा ही उसको धोएंगे, अलहदा ही रखेंगे। क्या दर्स दिया, क्या तालीम दी है हमारे मजहब ने, और हम खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। क्या तालीम, क्या दर्स। सोचो तुम अपने आप को, अपने जमीर को देखो, तुम्हारा जमीर क्या कह रहा है। अपने खुद अपनी तरफ देखो, दूसरे की तरफ मत देखो। हमारा इस्लाम हमको जो तालीम दे रहा है कि नापाक कपड़ा मशीन में, पाक कपड़ों में मत डालो, सारे नापाक हो जाएंगे। घर में एक आदमी नापाक होगा, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होगा। जनाजे के अंदर एक आदमी नापाक होगा, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होगा। क्या हालात है तुम्हारे। सोचा, पहले हम अपनी घरेलू जिंदगी को सोचें, अपने घर को संभालें। आज हमारे हालात, इस्लाम हमको तालीम देता है, माँ की आवाज से ऊंची आवाज मत करो। ये इस्लाम की तालीम है। मेरा अनुमान तो कुछ दूसरा था, सोच के कुछ आया था, मगर तुम्हारे हालात देखकर जहन बदल गया कि आज हमारी कौम के हालात क्या है, कि हमारी आवाज माँ की आवाज से ऊंची आवाज नहीं। माँ के दिल को मत दिखाओ। मोमिन का दिल नर्म होता है, मोहब्बतों से भरा हुआ होता है। मुनाफिक का दिल सख्त होता है, कुफ्र के अंदर मुलव्विस होता है, सख्त होता है। मोमिन नर्म होता है। जरा अपने दिलों को रब की बारगाह में झुकाओ और उससे गिरियोजारी करो, मेरे रब हम गुनाहगार हैं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे मगर रब की बारगाह में माथा ना टेकोगे। भाई भाई से दुश्मनी इख्तियार कर लोगे मगर रब की बारगाह में माथा ना टेकोगे। इस्लाम तुमको दर्स देता है, तालीम देता है, भाई से मोहब्बत करो। जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, वो भी तुम्हारा भाई है। तारीख उठा के देखो, जब मदीने तैयबा के अंदर काबे शरीफ से मुहाजिर आए थे, जो काबे के अंदर रहते, काबे से जो आए थे उन्हें मुहाजिर कहा जाता था, और जो मदीना तैयबा में रहते थे उन्हें अंसार कहा जाता था। मगर उनके पास न मकान थे, न घर थे, बीबियां भी छोड़ आए थे। प्यारे नबी ने फरमाया आपस में भाई भाई हो, तो दे दिया। जिसके बाद 2 मकान थे दे दिए। ये इस्लाम की तालीम है। याद रखो तुम्हें मरना है, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बेशक ये कायनात एक दिन फना हो जाएगी। ये दौलत ले जाओगे, मालो जेवर ले जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, नामे अमाल में नेकियां ले जाओ। ये नहीं कि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएंगे, नहीं, नेकियां लेकर जाओ। सोचो, अपने आप को खुद देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं या नहीं, रमजान में रोजे रखते हैं या नहीं, ज़कात देते हैं या नहीं,
ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है। अपने आप को देखो, दूसरों की तरफ मत देखो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपना बदलने का। जब तुम अपने आप को बदलोगे तो तुम्हारे अंदर इल्म होगा। इल्म इल्म वो चीज है इंसान को इंसान बनाता है। इल्म चाहे दुनिया भी हो या आखिरत का, चाहे दीनी हो। तालीम हासिल कराओ अपने बच्चों को। लड़ना झगड़ना सीख लिया, गाली गलौज सीख ली है, मगर ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए। ये नहीं सोचा तुमने कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए। आपने ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। आपने ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को आईएएस बनाए। अपने घर को देखो, दूसरों की तरफ मत देखो। आज हालात क्या कह रहे हैं, उन हालात के मद्देनजर आपको बदलना होगा। अपने बच्चों को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। जिंदाबाद। ऐसे नहीं। क्या दर्द बड़ी तकलीफ हो रही है। रात गिरामी, जहां भी कौम हमारी पिछड़ रही है तो सिर्फ इल्म की वजह से। आज हमारे पास तालीम नहीं। और इस्लाम क्या मजहब है जिसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। ये सोचते हो इसका कोई जवाब लाओ तो दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं दे सकता। दुनिया के अंदर ना पाकिस्तान में ना ज्यादा पानी खर्च करने के ऊपर, ना पानी बहाने के ऊपर, हर चीज पर इस्लाम ने मिकदार रख दी है। इसने बतलाया है माँ के कदमों तले है जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ की ये कीमत है, बहन की ये कीमत है, भाई की ये कीमत है। ये तालीम दी है तो सिर्फ मजहब इस्लाम ने दी, और किसी मजहब ने नहीं दी। जो तालीम आज हम बेकाबू हैं, जरा बात पे गाली गलौज करना करते हैं। और गाली देने वाला कौन होता है? मुनाफिक। गालियां बकने वाला कौन होता है? मुनाफिक। और मुनाफिक पर तो अल्लाह ही रहम फरमाए, उस पर तो अल्लाह ही रहम फरमाए। ये मुनाफिकाना जिंदगी मत गुजारो, आबिदाने जिंदगी बनाओ। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पांचों वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज, मर्द हो या औरत, हर हाल में नमाज फर्ज। ये सोचो रिस्क देने वाला अल्लाह है। आपने अल्लाह लगा ली, हिम्मत से काम लिया तो इंशाअल्लाह मंजिले मकसूद पर पहुंचोगे। आपने नियत कर ली कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा और इस नियत पर कायम रहे तो इंशाअल्लाह पैसे आपके पास नहीं है, अल्लाह तबारक ताला गैब से आपका इंतजाम करेगा। उसकी रजा पे राजी रहो। जो रब की रजा पे राजी रहता है अल्लाह उसकी मदद करता है। बंदे का सहारा नहीं, बंदे का सहारा नहीं, अल्लाह की रजा पे राजी रहो। वो तुम्हें कहीं ना कहीं से आपकी मदद जरूर करा देगा। अपने बच्चों को तालीम, बेहतर से बेहतर तालीम दिलाओ। और जो बच्चे हाफिज़े कुरान हैं हो रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में, कल मैदानी महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इन बच्चों के वालिदैन की सरों पर अल्लाह तबारक ताला ताज रखेगा, ताज। फरिश्ते कहेंगे मेरे रब ये कौन लोग हैं जो इस जमात में खड़े हैं? रब फरमाएगा फरिश्तों सुनो, ये वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने रूखी सूखी खाकर तालीम हासिल की, कुरान हाफिज़े कुरान बने, आलिम दीन बने। और आज इसका इनको सिला मिल रहा है, इनके वालिदैन को सिला मिल रहा है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया है। उनके सरों पर ताज सजाए जाएंगे।
बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेटा जब हाफिज कुरान होकर आया, दादा के पास आता है, कहता है दादा जान मैं हाफिज कुरान हो गया। दादा रोने लगे, दादा रोने लगे। बच्चा दौड़ता दौड़ता अब्बा के पास गया, अब्बू जान, दादा जान को खुश होना चाहिए था, मेरा कुरान मुकम्मल हुआ है, हाफिज कुरान हुआ हूं। ये तो रोने लगे। बादशाह गए, औरंगजेब पहुंचे, कहता अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? कि बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं, कल मैदान महशर में तेरे सर पर तो ताज रखा जाएगा। मैंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान ही नहीं बनाया तो मेरे सर पर कहां से ताज आएगा? हजरात गिरामी, तो जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा फरमाए और बेहतरीन हाफिज कुरान बनाए, क्योंकि आज का दौर बड़ा कंपटीशन का दौर है। हाफिज के लिए बहुत कंपटीशन हो चुका है, जगह नहीं मिल रही। जो अच्छे हाफिज हैं उनको जगह नहीं मिल रही है, मगर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला इंतजाम कर देता है, कुछ ना कुछ इंतजामात हो जाते हैं। मगर ये इस तरीके से हर आदमी सोच लेगा तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान कैसे बनाएगा? हाफिज कुरान बनाओ अपने बच्चों को, और अल्लाह ने अगर दौलत दी तो अपने बच्चों को IAS और डॉक्टर बनाओ। बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। आज का दौर ऐसा है, डॉक्टर हमारी और अपनी बच्चियों को अपनी निगाह में रखो, निगाह में रखो। ऐसा नहीं उनको बानकाब भेजो। आजकल ऐसे इंतजामात हैं, ऐसे इंतजामात हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सारे इंतजामात हैं। अगर आप अपने पर आ जाएं तो आज के दौर में बेहद जरूरी है अपने बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दिलाना और रिज़्क़ हलाल खाओ। क्या खाओ? रिज़्क़ हलाल। एक दूसरे का पैसा मत मारो, कल मैदान महशर में देना पड़ेगा। ये सोच रहे हो बच जाओगे, कतई नहीं बचोगे, सारी नेकियां छिन जाएंगी। यहाँ तो आप दादागिरी जमा सकते हैं, क्या यहाँ तो दादागिरी जमा सकते हैं, मगर कब्र में, हश्र में, मैदान महशर में, और फिर अल्लाह ही मालिक है। मैं कहाँ कहाँ कहूँ, कौम मुस्लिम के लिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता। इसलिए किसी का कर्जा अगर तुमने लिया तो उसका कर्जा दो ना, सारी नेकियां छिन जाएंगी, रह जाओगे खाली हाथ। लिहाजा मेहनत का पैसा खाइए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खत तहरीर किया अपने उस्ताद मोहतरम मुल्ला जीवर रहमतुल्लाह अलैह कि हुजूर बात काफी टाइम हो चुका है, आप तशरीफ ले आए, मुझे बहुत टाइम हो चुका है, मुलाकात नहीं हुई, आपकी ज़ियारत नहीं हुई। उस्ताद ने खत लिखा, बेटा अभी रमजान की जब छुट्टियां होंगी तो इंशाअल्लाह मैं जरूर तशरीफ लाऊंगा। रमजान का महीना आया, पहुंचे जामा मस्जिद में, मुलाकात हुई, उस्ताद को लेकर गए कहा? अपने महल में, लाल किले के अंदर। महल कौन सा था? लाल किला। लाल किले में लेकर गए और तख्ते ताऊस पर बिठाया। तख्ते ताऊस दुनिया का उस वक्त सबसे कीमती तख्त था जिसे अंग्रेज ले गए। तख्ते ताऊस पर बिठाया और अर्ज की हाथ जोड़कर, हुजूर खाना मेरे साथ खाएंगे या मेहमान खाने में?
फरमाया बेटा मेहमान खाने में मैं क्यों खाऊंगा, मैं तो शाही खाने हूँ, मैं तो तेरे साथ खाना खाऊंगा। उन्हें मालूम था कि मेरा शागिर्द कितना नेक है, कितना नेक है, इस्लामी तालीम के ऊपर कैसा अमल करता है। जब पहुंचे रोजा अफ्तार के तरावी के बाद जब खाना खाया तो हरी मिर्च और प्याज और बाजरे की रोटी, क्या हरी मिर्च प्याज बाजरे की रोटी। आजकल अगर बीबी को शौहर देना ये चीज तो बीबी मगज पे मार के चली जाएगी, तेरे साथ नहीं रहूंगा। वो औरत थी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके हाथों में छाले पड़ गए थे और हाथों से खून बह रहा था, निकल रहा था, और दुपट्टे के अंदर छुपाए हुए हैं। हजरत अली को खाना पेश करती है और पेश करती, अली कहते हैं ऐ फातिमा दिखाओ हाथ क्यों छुपाए हो। तो देखा नबी की बेटी शहजादी, तमाम कायनात की, जन्नत की औरतों की सरदार, जिसके हाथ के अंदर छाले पड़े हुए हैं, हाथों से खून रस रहा है, कुएं में रस्सी खींच खींच कर हजरत अली ने देखा था। तो याद रखो आंसू आ चुके थे, रोने लगे। जो तमाम कायनात की सबसे अफजल बेटी है, उसके हाथों में छाले पड़ गई है। रोते रोते जब सुस्कियां कम हुई, फरमाया बेटी, फरमाया फातिमा जाओ, मदीने में कुछ गुलाम आए हैं, प्यारे नबी की बारगाह में अर्जी पेश कर देना। गई, प्यारे नबी की बारगाह में पहुंची, रात के सन्नाटे में, आजकल की तरह नहीं दुपट्टा कहीं है, औरत कहीं है। इस्लाम ने इस औरत को बेहद मकाम ऊंचा फरमाया। कहीं पर ये माँ है तो कदमों में जन्नत रख दी, कहीं बेटी है तो माँ बाप के लिए रख दिया गया इस्लाम ने कि जिसने शादी कर दी वो जन्नत दी। क्या मकाम दिया, बेटी बनी तब भी मकाम ऊंचा, माँ बनी तब भी मकाम ऊंचा, और बीवी बनी तब भी मकाम ऊंचा। वो मकाम अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम के अंदर दिया है तुमको, तुम अपना लो। तो याद रखो वो जन्नत के अंदर 70 हूरें मिलेंगी, जिनके थूक अगर वो थूक दे तो समंदर शीरी हो जाए, उससे अफजल तुम्हारा थूक होगा। वो मकाम है तुम्हारा, वो मकाम, अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबे को समझो। तो फातिमा प्यारे नबी की बारगाह में पहुंची। पहले जब प्यारे नबी ने देखा, बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर कर देता हूं। नबी ने देखा, रोने लगे, रोने लगे। जब हिचकियां थमी, फरमाया बेटी कहो। इरशाद फरमाया अब्बा हुजूर मदीने में कुछ गुलाम आए हैं, कुछ तो एक काम करने के लिए मुझे कोई गुलाम मिल जाता। कहा किसने कहा है? अली ने कहा, अब्बा जान अली ने कहा है। कहा नहीं, जाओ तुमको एक वजीफा देता हूं, उसको पढ़ती रहना, फतमे तस्बीह फातिमा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ती रहना। जाओ, इसके जरिए तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये घाव दूर हो जाएंगे। नबी को मालूम था आज से 14 साल 1400 बरस के बाद कोई दामाद ये कहेगा पहले दरवाजे पर मोटरसाइकिल ला दो, पहले दरवाजे पर कार ला दो, मगर एक गरीब आदमी अपनी बेटी को कैसे दे सकेगा? इसलिए मना फरमा दिया कि जाओ अली से कहना यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो तस्बीह फातिमा, यहाँ कुछ नहीं है, तस्बीह फातिमा है। हज़रात गिरामी, कौम का दर्द सीने में रखो,
हर मंजिल पर कामयाबी तुमको मिलेगी और कौम का दर्द नहीं होगा। आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद है और आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद है। फरमाया मुल्ला जीवन कि बेटा ये नहीं कहा तो बादशाह वक्त है, शाही खाना कहाँ चला गया, बाजरे की रोटी और प्याज और मिर्च खाया। जब पूरा महीना इसी तरीके से गुजरा, बादशाह की कमाई नहीं थी, कमाई थी इतनी टोपियां बुनते थे, टोपी बुनते थे, बाजार में बेचते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, उसका हदिया लोगों को देते थे, ये कमाई थी।